जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, हम इतने गरीब हैं कि सांसें भी हमारी नहीं है और अमीर इतने हैं कि तीनों लोक का स्वामी मालिक हमारा है। जी हाँ दोस्तों, अमीरी में कोई कमी नहीं है, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें त्रिलोकी नाथ की शरण में जाना है और हम सब कुछ कर सकते हैं इस संसार में। जो कुछ भी है, जो भी पाना चाहे वह सब कुछ पा सकते हैं। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। दोस्तों, अपने कर्मों से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और इस कलयुग में दोस्तों यहाँ पर कर्म ही प्रधान है। जी हाँ दोस्तों, अब हम ग्रहों के बारे में बात करते हैं आपसे। तो दोस्तों, ऐसा अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है क्योंकि हमारा नया वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, जो नया वर्ष है चैत्र नवरात्रि से और रेवती नक्षत्र से प्रारंभ होगा। दोस्तों, बहुत अच्छा नक्षत्र है और 30 मार्च से आप ध्यान रखना कि यहाँ पर जो मैंने बताया कि 29 मार्च को यहाँ पर न्यायाधीश का राशि परिवर्तन होगा शनिदेव महाराज का, और 30 मार्च से हमारा हिंदू पंचांग के हिसाब से यानी हिंदू नवरात्रि से नया वर्ष प्रारंभ होगा और आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। बहुत अच्छा नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। तो दोस्तों ध्यान रखना, वीडियो आज की बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि ग्रहों में युवराज माने वाले दोस्तों बुध महाराज, जो बुधराज युवराज कहे जाते हैं ग्रहों के, मीन राशि में इनका गोचर चल रहा है और आज ही रात्रि में यानी दोस्तों इनका बकरी अवस्था में जाना तय है। और दोस्तों आज ये बकरी हो जाएंगे, वो बकरी होकर के बुध महाराज आपको बहुत बड़ा आपके जीवन में बदलाव करने जा रहे हैं और आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इस बात को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि बुध की यह जो स्थिति बनने जा रही है दोस्तों, यह बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थिति है। यहाँ पर ग्रह स्थिति हमें क्या प्रभाव देगी, जी हाँ, और हमें क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ आज हम बताएंगे आपको कि ग्रह स्थिति क्या है युवराज की। अब वापसी होने वाली है आपकी निश्चित तौर पर, जो मैंने लिखा है टाइटल में कि वापसी होगी। तो दोस्तों इस राशि के सभी जातकों की निश्चित रूप से जो अब तक कष्ट झेले हैं, संकट झेले हैं, वह सब समाप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बुध की अब वापसी निश्चित है। जी हाँ, और दोस्तों आज ही रात से यानी 15 तारीख से, जी हाँ, और 16 मार्च से यानी आज के दिन से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और यह परिवर्तन 7 अप्रैल तक दोस्तों बकरी रहेंगे, बकरी अवस्था में बुध महाराज, और फिर पुनः अपनी स्थिति में परिवर्तन करेंगे। तो देखा जाए यह अपनी नीच की राशि यानी मीन राशि में यानी देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों अब बकरी अवस्था में जाने की वजह से यह आपको कौन सी राशि का फल देंगे, यह कुंभ राशि का आपको फल प्रदान करेंगे और कुंभ का फल देना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाएगा। जी हाँ, यानी बहुत अच्छा माना जाता है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, क्योंकि ये मीन की जगह अब कुंभ का फल देंगे या नीच की जगह शनिदेव की राशि मूल त्रिकोण राशि का फल आपको प्रदान करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर शुक्र महाराज भी बकरी अवस्था में है और शनि महाराज पहले से ही गोचर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शनि महाराज का कुंभ राशि में गोचर करना और वहीं पर इन ग्रहों का गोचर करना, तो समझ लीजिए कि आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर मिलने वाला है, जिससे यहाँ पर जो व्यापार होगा, यहाँ पर व्यापार योग बनेगा। जी हाँ, और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी होगा, तो यह ही बड़ा श्रेष्ठ है आपके लिए, इस राशि के सभी जातकों के लिए। दोस्तों यह भाग्येश भी है और आपके बेस भी है, और जब कुंभ का फल देंगे तो यह पंचम भाव का फल देंगे। मित्रों, अपने आप में बड़ी श्रेष्ठ स्थिति आपकी आने वाली है। क्या प्रभाव आपको मिलेगा, यह बुध महाराज का, और बुध महाराज का यह बकरी अवस्था में आना विद्यार्थियों के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, हमारे स्टूडेंट छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। जिन लोगों ने अभी परीक्षाएं दी हैं, निश्चित तौर पर रिजल्ट अब उनके पक्ष में आने वाला है। जी हाँ, यानी घर में खुशहाली आने वाली है, घर में मिठाइयां बंटने वाली है। दोस्तों यह बुध का प्रभाव है और छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा है। समझ लीजिए यदि कोई इंटरव्यू परीक्षा दी है तो आपको निश्चित तौर से उसमें सफलता मिलेगी। पढ़ाई से संबंधित जैसे एडमिशन वगैरह भी
इस समय चालू होते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप जहाँ चाहेंगे वहां पर आपका एडमिशन हो सकता है। पैसे की व्यवस्था नहीं है, पैसे की व्यवस्था कराएंगे, बुद्धि विवेक से आप सभी कार्य करेंगे, यानी आप अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। और उनके लिए भी यह समय दोस्तों कहीं ज्यादा अच्छा होगा, जिससे आपको अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी बुद्ध महाराज की कृपा से। और बुद्ध का ये परिवर्तन काफी बेहतर माना जा रहा है हमारे विद्यार्थी वर्ग के लिए और राजनेताओं के लिए। जी हाँ, इसके अलावा दोस्तों इसका और एक बहुत बड़ा प्रभाव कहाँ पर देखने को मिल रहा है, लव पार्टनर। इनका लव पार्टनर में यदि आपके जीवन में कहीं ना कहीं अगर इस तरह की स्थिति अनबन की चल रही थी प्रेम व्यवहार में, तो वहां पर आपकी स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। आप बुद्धि विवेक से इस समय कार्य करेंगे और लव पार्टनर में आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। जी हाँ, और हो सकता है यदि आपका बहुत अच्छा चल रहा है करीबी, तो वह जीवन साथी के संबंध में भी बदल सकता है। जी हाँ, आपको बहुत अच्छी राहत देखने को मिलेगी युवा वर्ग के लिए। और बुद्ध महाराज का परिवर्तन लव पार्टनर के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ रहेगा यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि शुक्र भी अपना प्रभाव यहाँ पर दे रहे होंगे और बुद्ध भी, तो इससे आपके जीवन में नई शुरुआत होगी। और बुद्ध दोस्तों काफी समझ लीजिए कि आपके लिए लाभकारी इस समय साबित होंगे, यानी आपकी बिल्कुल लाभ चारों तरफ से आपके यहाँ हाथों में लड्डू ही लड्डू होंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें। जी हाँ, बाबा भैरवनाथ कोई साधारण देवता नहीं है, कलयुग के देवता है हनुमान जी महाराज। बाबा भैरवनाथ भगवान भोलेनाथ के रुद्रा अवतारी हैं, माता जगत जननी जगदम्बा के सेवक हैं। माता के आगे हनुमान जी महाराज चलते हैं और पीछे माता के बाबा भैरवनाथ जी चलते हैं, और समझ लीजिए दोनों देव आपके लिए लाभकारी है। जी हाँ, आप इनका आशीर्वाद प्राप्त करिए और कमेंट्स बॉक्स में सर्वप्रथम, मैं आपको कई बार बताया हूँ, इस बात को हमारी मान लीजिए, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। अपनी कुल देवी को सर्वप्रथम याद करें, अपनी कुल देवता को याद करें, जिनको लोग जानते तक नहीं है। घर छोड़ करके देश विदेश परदेश में रहने लगे हैं। आधे से अधिक घर में कलह, आधे से अधिक घर में समस्याएं, आधे से अधिक बच्चों का आचरण हमारी कुल देवी और कुल देवताओं को ना पूजने से, ना मानने से होता है। तो आप सबसे पहले अपनी कुल देवी कुल देवता को पूर्ण भक्ति भाव से याद करिए, अपने इष्ट देवता को, और प्रतिदिन करिए प्रातः काल बिस्तर छोड़ने के बाद में धरती माता को प्रणाम करें, अपनी कुल देवी कुल देवता को प्रणाम करें और अपने माता पिता को प्रणाम करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्ति भाव से मन में याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ 101% ये आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ आपके आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, और कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना होगा किसी योग्य ज्योतिषी से, जब भी आप कोई बड़ा निर्णय लें। क्योंकि दोस्तों एक नाम के लाखों करोड़ों लोग होते हैं और किस नक्षत्र में किस लग्न में किसका जन्म हुआ है वह जन्म कुंडली के आधार पर ही मालूम चलता है। कौन सा ग्रह हमारा खराब चल रहा है, कौन सा ग्रह हमारे अच्छे चल रहे हैं, उनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, उपाय करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं और सभी ग्रह हमसे प्रसन्न होकर के हमारी मदद करते हैं। यहाँ पर कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है और वीडियो देखने पर आपको 50% लाभ तो होना ही है। जी हाँ, अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बता दें, जो शेयर मार्केट का काम करते हैं, इससे संबंध रखते हैं, लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से, ऐसे लोगों से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पर लाभ की स्थिति तो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, परंतु यह रिस्की कार्य है, तो यहाँ पर सोच समझ करके ही पैसा लगाना है आपको, क्योंकि यह समय लाभदायक सिद्ध होने वाला है आपको। परंतु इधर आपको इस क्षेत्र में सोच समझ कर ही कार्य करना है, क्योंकि आपको हर तरह से समझा रहा हूँ, हर तरह से बता रहा हूँ, बस निर्णय लेना आपका है। जी हाँ, इसके अलावा धन में आ रही समस्याएं भी दूर होंगी। यदि पैसे से अभी तक आपके पास कोई समस्याएं थी, कोई दिक्कत थी, जो भी आपने कष्ट झेले हैं, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूँ, पुनः अब आप वापसी करोगे। हर तरह से आपके हर मार्ग जो बंद पड़े हुए थे वह सब मार्ग खुलने वाले हैं निश्चित तौर पर, और जो है पुनः ये मार्ग सब खुलेंगे। धन की आगमन की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है।
धन लाभ भी होने वाला है। इस समय पर कई तरह से आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। उन इच्छाओं में चाहे आप परिवार में विवाद चल रहा था, जीवन साथी के साथ विवाद चल रहा था, ससुराल पक्ष से समस्याएं बनी हुई थी, भाई बहनों में तकरार थी, जी हाँ, और हमारे बड़े बड़े कार्यों में रुकावटें थी, जो कार्य धंधे बिजनेस चल रहे थे वे उनके लिए उस समय पर हमारी सब रुकावटें इस समय दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस समय आपको मित्रों भाग्य का साथ मिल रहा है, जी हाँ, पिता के जीवन में भी बदलाव आएगा। साथ में जो लोग विदेश से जुड़े हुए, विदेश में कोई कार्य कर रहे हैं, विदेश में नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस से जुड़े हुए हैं या विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, भाई बहनों के लिए बता रहा हूँ, उच्च शिक्षा के लिए, तो इस समय आपको विदेश जाने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जी हाँ। और विदेश से जुड़े हुए व्यापारियों के लिए दोस्तों, चाहे नौकरी करते हो, आपको यहाँ से धन लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर आप इस बात को ध्यान रखना और यहाँ पर आपको श्री गणपति भगवान की आराधना करना है, जी हाँ। गणेश जी महाराज की प्रतिदिन संध्या के समय यदि पूजा कर अर्चना कर रहे हैं, गणेश जी महाराज की आरती करिए, गणेश जी महाराज को लड्डुओं का भोग प्रसाद चढ़ाइए और आपकी बुद्धि बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी और आपको हर तरह से संपन्नता प्राप्त होगी, जी हाँ दोस्तों। और मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है अपनी वाणी के ऊपर। ये जिह्वा है, इसमें विष भी है, अमृत भी है, तो बराबर प्रयास करिए कि अमृत जैसी वाणी बोलिए जिससे लोगों को कष्ट कम हो, लोगों को भेदने वाली भाषा का प्रयोग न करें, जी हाँ। वाणी पर नियंत्रण रखेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखने से बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हमारे बिगड़े हुए भी कार्य बन जाते हैं। और थोड़ा क्रोध को हमें कंट्रोल करके रखना है। क्रोध के लिए दोस्तों अपने सभी प्रिय जातकों से मैं अनुरोध करता हूँ, हमेशा आप ऐसा प्रयास करिए दोस्तों कि वाणी में मधुरता आए। तो यहाँ पर आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, जी हाँ, यानी आपको दोस्तों मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। सात्विक भोजन करिए, कम मिर्च मसाला करिए, खाइए, जिससे आपकी वाणी अच्छी होगी। जैसे कहावत है ना कि जैसी पियो पानी वैसी हो पानी, पानी भी छान करके पीना चाहिए और रिश्तेदारी भी छान कर करना चाहिए, जी हाँ। तो आप वाणी को बनाने के लिए अच्छा भोजन करिए, अच्छा पानी पीजिए, जैसा खाओ अन्न वैसा होता मन। तो आप समझ गए होंगे हमारी बात को, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों वैसे भी जो हनुमान जी महाराज की आराधना करते हैं उनको तो मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि उनको मांस मदिरा से काफी दूर रहना चाहिए, जी हाँ। और दोस्तों बाबा भैरवनाथ से भी आप जुड़िए, बाबा भैरवनाथ की भी आराधना करिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। जीवन में बहुत अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे और आपका दिल दिमाग बहुत शुद्ध रहेगा, जी हाँ। और आपका इस समय जीवन में पॉजिटिव प्रभाव मिलने वाले हैं आपको। ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई कोई भी समस्या थी, निश्चित तौर पर आप देख लीजिए, उसमें आपको राहत देखने को मिलेगी, क्योंकि यह युवराज का परिवर्तन, बुद्ध महाराज का परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ है। और साथ में इस बात का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जन्म कुंडली का आप अवश्य विश्लेषण कराना। इसमें हमारी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जन्म कुंडली से हमारे सभी जातकों को सही हकीकत पता चल जाती है। और मैं यही बाबा भैरवनाथ से निवेदन करता हूँ, सबका कल्याण हो, सभी का लाभ हो, तब तो हमारा जीवन सफल है कुछ बताने का, जी हाँ। तो दोस्तों इस सब समस्याओं से आपको समाधान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 100%, जी हाँ। अभी कल आपने देखा है कि सूर्य भगवान ने भी, जो ग्रहों के राजा माने जाते हैं, उनका राशि परिवर्तन हुआ है, जी हाँ। और चंद्रग्रहण भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं ग्रहण योग में रहे हमारे सूर्यदेव भगवान, कई सारी स्थितियां रही, तो हम बहुत चिंतित हो जाते हैं कि हमें बुरा ही प्रभाव हमेशा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं दोस्तों, समझने की आवश्यकता है। जैसे देखा जाए तो बुध बड़े ही अच्छा प्रभाव देने वाले हैं इस राशि के सभी जातकों के लिए और देने जा रहे हैं। कोई ग्रह अच्छा प्रभाव देता है तो कोई बुरा प्रभाव देता है, इसलिए हमें कभी भयभीत नहीं होना चाहिए और हमें कभी चिंतित नहीं होना चाहिए। निराश बिल्कुल नहीं हो, आत्मनिर्भर बने अपने ऊपर, ऐसी ऊर्जा आपके अंदर होनी चाहिए। आप इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा ईश्वर की शरण में रहेंगे, आप चिंतित नहीं होंगे। जो होना है वह होकर रहेगा। यदि आप भगवान की शरण में रहेंगे तो निश्चित तौर से आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तो दोस्तों इसके लिए उपाय क्या करना चाहिए, मैं एक साधारण सा उपाय बताता हूँ दोस्तों। वैसे तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, यदि आपकी क्षमता है, आप यदि सात्विक हैं, आप अच्छे इंसान हैं, मैं आपको अवश्य सलाह दूंगा हनुमान जी महाराज की आप आराधना करिए। यदि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, फिर हम आपसे कहेंगे कि जब आप शुद्ध और साफ स्वच्छ अवस्था में हो तभी आप मंदिर जाएं, जी हाँ। क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको त्याग करना पड़ेगा अपने जीवन के लिए,
जी हाँ, तो यहाँ पर आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें दोस्तों, बजरंग पाठ का पाठ करें और सुंदरकांड का पाठ करें। बहुत अच्छी बात है। और भगवान भोलेनाथ का अवश्य आप रुद्राभिषेक करें, अभिषेक करें। यदि आपसे कुछ नहीं बनता है तो आप 1 लोटा जल अवश्य भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। और यह भी आपसे नहीं बन सकता है तो माँ जगतजननी माता जगदम्बा जी की आराधना करें। यदि आप माता की आराधना करेंगे तो मैं गारंटी के साथ देता हूँ, जब माता की आराधना करेंगे तो दोनों पुत्र आपसे प्रसन्न होंगे। हनुमान जी महाराज भी प्रसन्न होंगे और बाबा भैरवनाथ जी प्रसन्न होंगे। तो आप माता जगतजननी जगदम्बा जी की आराधना कर सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। शनिदेव महाराज को मैं हमेशा बताता हूँ, शनिदेव महाराज को आप सरसों के तेल से अभिषेक करिए शनिवार के दिन। यदि आप मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं तो घर में कोई भी प्रतिमा शनिदेव महाराज की लेकर के आता है शनिवार के दिन, अवश्य अपनी धर्मपत्नी से, अपने बच्चों से कहे, आप यदि घर पर नहीं है कि उनका ससम्मान आदर करिए, घर में ही सरसों के तेल से अभिषेक करिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको दान दक्षिणा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, हमारी बात को आप समझ रहे होंगे। और प्रतिदिन सूर्यदेव भगवान को यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप 1 लोटा जल स्नान करने के बाद में थोड़ा सा मिष्ठान डाल के सूर्यदेव भगवान को अपने घर से ही तुलसी माता के घरुआ में अर्पित कर सकते हैं। जी हाँ, और प्रातःकाल आप बिस्तर छोड़ने की आदत बना लें कि सूर्यदेव भगवान ना जाग पाए और आप जाग जाए। आपके जीवन से आधी बीमारी, आधी समस्याओं की गारंटी मैं लेता हूं और लिख कर देता हूं। जिस दिन आप सूर्योदय के पहले बिस्तर छोड़ना प्रारंभ कर देंगे, आपके घर से आधी से अधिक बीमारियां भाग जाएंगी, आधे से अधिक नकारात्मक शक्तियां भाग जाएंगी। दोस्तों, हम स्वयं बो रहे हैं वही हम काटेंगे। अब इसमें हम लोग परेशान होते हैं, इधर उधर तांत्रिक क्रियाओं में घूमते हैं कि हमारे पास समस्याएं हैं। तो समस्याएं मैं स्वयं पाल रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए आपको बुरा अवश्य लग रहा होगा मेरी बात को, लेकिन मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूँ इस संसार के सभी अपने साथियों से, जी हाँ सभी भाई बहनों से, कि हमारी आप कोई बात माने ना माने, बशर्ते एक बात अवश्य माने कि आप सूर्योदय के पहले बिस्तर छोड़ना प्रारंभ कर दें। अपनी सभी माताओं बहनों से और सभी भाइयों से अनुरोध करता हूँ। जी हाँ, आपका घर स्वर्ग की तरह हो जाएगा निश्चित तौर पर। दोस्तों, अब 16 मार्च से आपकी निश्चित होगी वापसी, इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों, अपनी वाणी को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं, इसी काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जी हाँ, और अपने घर में बैठकर ही बाबा भैरवनाथ की आराधना करिए। यदि मंदिर, क्योंकि बाबा भैरवनाथ के मंदिर कम ही मिलते हैं जनपद में, कोई भी जिले में जाओ कहीं एक तो मंदिर मिलते हैं, तो आप घर से आराधना करिए, भैरव चालीसा का पाठ करिए। जी हाँ, और बाबा भैरवनाथ से जुड़ जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि भूत प्रेत बाधा टोना टुटका इत्यादि से जो लोग परेशान रह रहे होंगे उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान होगा, क्योंकि बाबा भैरवनाथ भूतों के बादशाह हैं। जी हाँ, भूतों के सरदार कहे जाते हैं, भूतों के राजा कहे जाते हैं। उस घर में नकारात्मक प्रवेश नहीं, शक्तियों का प्रवेश होगा। जी हाँ दोस्तों, बाबा भैरवनाथ से जुड़िए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें। कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुल देवी को याद करें, अपने कुल देवता को और अपने इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, जो शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्ति भाव से मन में याद करिए। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखिए। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको लाभ प्राप्त हो, अपने दोस्तों को, मित्रों को, सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करें, जिससे सभी का लाभ हो, सभी का कल्याण हो। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।